You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फेल्ड होती है वो रॉयल सेक्शन की जगह पे आती है और उसे देखने में जो राइना हॉट होता है वो कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे आ गए लेडी फेल्ड। और उसके बाद जो फेल्ड होती है वो राइना हॉट के पास जाती है और जाने के बाद उसे कहती है कि राइना हॉट, और ऐसा कहने के अगले ही पल वो राइना हॉट को किक कर देती है, पर राइना हॉट उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर जो फेल्ड होती है वो कहने लगती है कि तुम मुझे बिना कुछ बताए तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेकर आ गए। और वहीं पे जो एमिलिया होती है वो फेल्ड को पहचान लेती है और वहीं पे जो फेल्ड होती है वो राइना हॉट से बात कर रही होती है, तभी उसकी नजर सुबारू की तरफ जाती है। फिर वो सुबारू के पास आती है और उसे किक कर देती है। फिर वो कहती है कि लगता है तुम्हारा पेट का दर्द अब ठीक हो गया। और ये बात जो सुनने की वजह सुबारू होता है वो कहने लगता है कि ये कौन सा तरीका है चेक करने का। और तभी जो मार्कस होता है वो कहने लगता है कि लेडी फेल्ड, अगर आपकी दोस्तों से बात हो गई तो प्लीज आगे आइए। और ये सुनने की वजह जो फेल्ड होती है वो आगे आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन तभी जो राइना हॉट होता है वो आके फेल्ड के हाथों में इंसिग्निया रख देता है और उसके बाद जो इंसिग्निया होता है वो चमकने लग जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो राइना हॉट होता है वो कहने लगता है कि आप देख ही सकते हो कि जो इंसिग्निया वो चमक रहा है। और इससे ये साबित होता है कि जो लेडी फेल्ड है वही फ्रीज प्रिंसेस है, यानी कि हम लोग आप रॉयल सेक्शन को चालू कर सकते हैं। पर जो फेल्ड होती है उसके रॉयल सेक्शन में खड़े रहने से वजह से सब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है और उनमें से एक कहता है कि इस जैसी लड़की को क्वीन बनाना सही रहेगा। और तभी जो मार्कस होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि इंफिनिट नाइट से कोई गलती हुई है। और ऐसा कहने के अगले ही पल जो सारे इंफिनिट नाइट थे वो उसी बंदे की तरफ देखने लगते हैं। और तभी जो एक बूढ़ा आदमी राइना हॉट से पूछता है कि ताकि तुम्हें फेल्ड कहाँ से मिली। तो जो राइना हॉट होता है वो कहने लगता है कि वो उन्हें 1 महीने पहले स्लम्स में मिली थी। और स्लम का नाम सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वो फेल्ड के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें करने लगते हैं। और वहीं पर जो प्रिसिला होती है वो कहने लगती है कि तुम गटर से आए हो तो तुम्हारी जो बातें होंगी वो बेतुकी होंगी। जिसपे जो फेल्ड होती है वो उसे कहती है कि अगर तुम लड़ना चाहती हो तो आ जाओ। जिसपे जो प्रिसिला होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो अटैक करने वाली होती है और वहीं पर जो एल्फ होता है वो प्रिसिला को ऐसा करने से रोक रहा होता है, पर जो प्रिसिला होती है वो अटैक कर देता है, पर उसके सामने राइना हटा जाता है। और वहीं पर जो एमिलिया होती है वो फेल्ड के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम इस जगह पे ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम इस पे माफी नहीं मांगोगी। तो प्रिसिला कहने लगती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम्हें अपने पैदा होने पे माफी मांगनी चाहिए हाफ डेवल। और वहीं पर ये सारी बातें सुनने के बाद जो सुबारू होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है और वहीं पर जो एल्फ होता है वो कहने लगता है कि प्रिंसेस जरा शांत हो जाइए, दुश्मन आप बनाती हो और दिक्कत मुझे होती है। और वहीं पर एक बुरा आदमी कहने लगता है अगर तुम लोग हो गया तो हम लोग शुरू करें। उसके बाद जो मार्कस होता है वो सबसे पहले प्रिसिला और उसके नाइफ एल्फ को बुलाता है। फिर वहाँ पे प्रिसिला आती है और कहती है कि मैं क्वीन बनने के लिए बिल्कुल सही हूँ, तो तुम्हें मेरी सेवा करने और मेरे सामने झुकने की जरूरत है। उसके बाद जो मार्कस होता है वो क्रश और उसके नाइफ एलिस को बुलाता है। उसके बाद जो क्रश होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे क्वीन बनना चाहिए और मैं उन ड्रैगन को दिखा दूंगी कि ये हमारी कंट्री है ना कि उनकी। उसके बाद जो मार्कस होता है वो अनस्तेशिया और उसके नाइफ जूलियस को बुलाता है। फिर जो अनस्तेशिया होती है वो कहने लगती है कि मैं एक लालची लड़की हूँ जिसे सब कुछ चाहिए और मैं एक खुद का देश बनाना चाहती हूँ। उसके बाद जो मार्कस होता है वो एमिलिया और रोजवाल को बुलाता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि मैं एक देश बनाना चाहती हूँ जहाँ पे सभी इक्वल रहे। उसका जो मार्कस होता है वो फेल्ड को और उसके नाइफ राइना हॉट को बुलाता है, पर जो फेल्ड होती है वो कहने लगती है कि गलत मत समझना, पर मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मार्कस कहने लगता है कि क्या आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो फेल्ड होती है वो हाँ में जवाब देती है। और वहीं पर एक आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ। और वहीं पर उन मैंने आदमियों से एक आदमी कह रहा होता है कि वेनिस्टर फैमिली एक कटरे के चूहे को प्रोटेक्ट कर रही है। और वहीं पर जो मार्गेट फैमिली है वो एक हाफ डेवल को प्रोटेक्ट कर रही है। जिसपे जो रोजवाल होता है वो कहने लगता है कि हाफ एल्फ को हाफ डेवल कहना सही नहीं है। पर वो जो आदमी होता है वो बिल्कुल नहीं सुनता, वो एमिलिया की बेइज्जती पे बेइज्जती करता ही जाता है। और वहीं पर जो एमिलिया होती है ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर तभी जो सुबारू होता है वो जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि रोजवाल होता है वो एक ईवल स्माइल देता है। और वहीं पर जो एमिलिया होती है वो उसे रुकने के लिए कहती है, पर वहीं पर जो सुबारू होता है वो नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत किसने दी। और जो एमिलिया होती है वो जोर से चिल्लाती है कि सुबारू शांत हो जाओ। फिर जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि मेरा नाम है एमिलिया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रेट स्पिरिट के साथ जिसका नाम पग है। और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जो एमिलिया तो कहने लगती है कि मानती है कि मेरी जो अपीयरेंस है वो एक विच की जैसी लगती है, जो मेरा एक डिसएडवांटेज भी है, पर इसकी वजह से मैं नहीं चाहती बस उसके कारण से मेरी सारी क्षमता मुझसे छीन ली जाए। और वहीं पर जो सारी बातें सुनने को जो एल्डर बंदा होता है वो जो इम्प्रेस हो जाता है। उसको जो एल्डर बंदा होता है वो सुबारू के बारे में पूछता है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो आगे आता है और कहता है कि मेरा नाम है नास्तिकी सुबारू और मैं रोजवाल के मेंशन का एक नौकर हूँ।
और लेडी एमिलिया का बेस्ट नाइफ। तो उस पर जूलियस कहने लगता है कि तुमने अपने आप को नाइफ कहा, वो भी लुगिना के नाइट के सामने। जिस पर सुबारू कहता है कि ये तो कमाल का था ना। तो जूलियस कहता है कि ये सब कहने से तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो सुबारू कहता है कि मैं एमिलिया को क्वीन बनाना चाहता हूँ। तो जूलियस कहता है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई ताकत भी नहीं है। तो सुबारू उससे कहता है कि भले मेरे पास कोई ताकत नहीं है पर फिर भी मैं एमिलिया को क्वीन बना के रहूंगा। और वो ऐसा कहता ही जाता है। तभी जूलियस कहता है कि तुम अपने आप को नाइफ कहना बंद कर दो और ऐसा कह के वो अपनी जगह पे चला जाता है। उसकी वजह सुबारू होता है वो कहता है कि तुम पैदा इस जॉब के लिए होते हो और अपने बाप के नाम पे रोना बंद करो। लेकिन तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू को शांत कराती है। फिर जो एमिलिया होती है उन सभी से माफी मांगती है। उसके बाद एमिलिया सुबारू को हाथ पकड़ के वहाँ से जारी होती है। तभी उनमें से जो एल्डर होता है वो कहता है कि जो भी हो उसने बता दिया कि आप बिल्कुल सही हो, आपका जो साथी है वो ज्यादा अच्छा है। जिस पर जो एमिलिया होती है वो कहती है कि सुबारू मेरा साथी नहीं है। जो सुन के सुबारू बड़ा शौक में चला जाता है। फिर जो सुबारू होता है उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे कोई स्मोक कर देता है और कोई आकर फेल्ड को उठा के वहाँ से लेके जा रहा होता है। और वहीं पे जो राइनहार्ड होता है वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस सारे स्मोक को हटा देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे रॉम होता है जो फेल्ड को उठा के वहाँ से भागने वाला होता है। उसके वजह सारे नाइट होते हैं वो रॉम को घेर लेते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। उसके वजह जो मार्कस होता है वो रॉम के पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर तुम कैसल में घुस आए इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। और वहीं पे जो फेल्ड होती है वो रॉम को छोड़ने के लिए घेरी होती है। तो मार्कस कहने लगता है कि माफ कीजिए लेडी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता क्योंकि आप रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट नहीं है। और ये बात सुनने को जो फेल्ड होती है वो कहती है अगर ऐसा है तो मैं उस रॉयल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी, तो फिर आप उस आदमी को छोड़ दो, वो मेरी फैमिली है। और ये सब सुनने को जो मार्कस होता है वो रोम को छोड़ देता है। उसको जो एल्डर्स होते हैं वो फेल्ड को और उसके नाइफ राइनहार्ड को अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं। उसको जो फेल्ड होती है वो कहने लगती है कि मेरा नाम फेल्ड है, मैं नोबल्स को हेट करती हूँ और नाइट्स को भी, और अगर मैं रानी बन जाती हूँ तो ये पूरा किंगडम में डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। पर राइनहार्ड कहने लगता है कि एक दिन में इसका मतलब पता चल जाएगा। और फिर हमें सुबारू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे मिलने राइनहार्ड और फेलिस आए होते हैं और वो उससे कहती है कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जूलियस आता है और वो सीधा सुबारू को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर हमें बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पे जो राइनहार्ड होता है वो जूलियस को समझा रहा है ऐसा ना करने के लिए। और वो कहता है कि सुबारू से गलती होगी, तुम उसे वार्निंग देके छोड़ दो। पर जो जूलियस होता है वो उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद वो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और उसके जो सुबारू होता है वो जूलियस पे अटैक कर देता है और उसके ऊपर मिट्टी उछल देता है। पर उससे जूलियस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जूलियस सुबारू को मारता है, फिर उसको लगातार मारता ही जाता है। तभी हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नाइफ आता है और वो उन सभी को बताता है कि जूलियस और सुबारू आपस में फाइट कर रहे हैं। तो उस पर एनेस्थेसिया कहती है कि वैसे डुएल के लिए चैलेंज किसने किया था। तो नाइफ उसे बताता है कि जूलियस ने चैलेंज किया था और सुबारू ने उसे एक्सेप्ट किया था। तो एनेस्थेसिया कहती है कि मुझे इस डुएल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पर जो एमिलिया होती है वो कहती है कि नहीं, हमें इन दोनों को रोकना चाहिए। और तभी जो फेल होती है वो पूछती है कि फिलहाल कौन जीत रहा है। तो वो नाइफ बताता है कि फिलहाल जूलियस जीत रहा है। और ये बात सुनने के बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है जो सुबारू होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी वहाँ पे एमिलिया आ जाती है और जो सुबारू को आवाज दिलाती है, जिसकी वजह से जो जूलियस होता है उसका जो ध्यान होता है वो हट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जो सुबारू होता है वो जूलियस के पास आता है और शामक का यूज करता है। उसकी वजह सुबारू होता है वो जूलियस को मारने जाता है, पर जो जूलियस होता है उस शामक को काट देता है और सुबारू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सुबारू होता है वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो होश में आता है और देखता है कि उसके पास एमिलिया होती है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू तुमने जूलियस से क्यों लड़ाई की। तो सुबारू कहता है कि जो जूलियस था वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं उससे तुम्हारी लड़ाई की। और ये बात सुनने को जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि मैं और रजवाल फिर से विलेज वापस जा रहे हैं, तो तुम यहाँ पे रह के अपना माना गेट को हील कर लेना जिससे तुम ठीक हो जाओगे। जिसपे सुबारू कहता है पर क्यों। तो एमिलिया कहती है कि अगर मैं यहाँ पे रही तो तुम अपने आप को मेरे लिए पुश करोगे। जिसपे सुबारू कहता है कि मैं करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। तो एमिलिया कहती है कि तुमने मेरे लिए क्या ये सब तुमने अपने लिए नहीं किया था। तो सुबारू कहता है कि नहीं, ये सब मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। और ये बात सारी सुनने के बाद जो एमिलिया होती है वो गुस्से में कहने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें रैम के साथ होटल में रुकने के लिए कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने उसे वादा भी किया था कि तुम मैजिक का यूज नहीं करोगे, पर तुमने फिर भी मैजिक का यूज किया। तो उस पर सुबारू कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, माफ करना, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया। तो एमिलिया कहती है कि ये सब तुमने मेरे लिए किया, पर क्यों। तो सुबारू कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक मेरी जान तक बचाई है। तो एमिलिया कहती है कि तुम फिर से झूठ बोले हो, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तो सुबारू कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मुझे सब कुछ याद है। तो उस पर एमिलिया कहने लगती है तुम्हारे अंदर जो एमिलिया है वो तुम्हारी सारी बातें समझ सकती है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर सुबारू प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। तो उस पर सुबारू कहता है कि मैंने अब तक सब कुछ ठीक किया, तुम्हें पता नहीं है क्या, जब तुम्हारा इंसिग्निया चोरी हुआ था तब मैंने उसे बचाया था, और तुम्हारे ऊपर जब एल्सा ने अटैक किया था तब मैंने अपनी जान खतरे में डाल के तुम्हें बचाया था, और यहाँ तक मैंने तुम्हें विलेज वाले एक्सीडेंट से भी बचाया था, और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया कि तुम उसे रिप्ले भी नहीं कर सकती। और ये
बात सुनने के बाद जो एमिलिया होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ रिप्ले कर दूंगी, तो फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा नाश्ते की सुबारू। और ऐसा कहने के बाद जो एमिलिया होती है वहाँ से निकल जाती है और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो सुबारू होता है वो रो रहा होता है। और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।